राजनीतिक पार्टी लॉलीपॉप देहल शुरू कर दिला बड़ी सन, चाहे भाजपा हो को चाहे सपा हो को। अब भाजपा जहाँ एलपीजी सिलेंडर के दावा करता हो, जब सपा घरे घरे स्कूटी देता, पेट्रोल देता, तो कहीं उत्तर प्रदेश के बेचे के प्लान तो दोनों पार्टी नहीं कैलू। उत्तर प्रदेश के बेच बासी दिया काम खत्म हो जाओ, जनता मूर्ख रहो। जब जनता के रिवेन्यू ही, जनता के टैक्स के ही वापस करके जनता में देवे के बात है। 148 गो चीनी मिल है उत्तर प्रदेश में बा, जौना में से 112 गो बंद बा, 26 गो कटाई मिल बा, जौना में से 16 गो बंद बा, 10 गो ही चालू बा। तो वो टैक्स वह चालू हो जाए तो रोजगार न मिले, लड़का लोग इलाहाबाद जाके पिटाई ना नू। रोजगार अभी आपने देखा 4.5 लाख रोजगार हम लोगों ने दिया, और मैं बिल्कुल छाती ठोक के कह सकती हूँ, डंके की चोट पे कह सकती हूँ कि बिना 1 रुपए लिए जितने पारदर्शी तरीके से इस सरकार में भर्तियां हुई हैं, यह बिल्कुल इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए और इसका प्रचार भी करना चाहिए। क्योंकि पिछली सरकार आपने देखा, सपा की सरकार थी, तो यही जब भर्तियां होती थी तो व्हाइटनर लगा लगा के भर्तियां होती थी। जिनका हो जाता था उस पर व्हाइटनर लगा दिया जाता था। एक लेखपाल की नौकरी के लिए 8 लाख रुपए लेके और लोग घुमा करते थे, और वो तक नहीं हो पाता था। बड़े बड़े व्हाइट हाउस बन गए, जाके सिकंदरपुर में देखिए हमारे माननीय मंत्री जी के, नेता प्रतिपक्ष जी का कितना बड़ा व्हाइट हाउस बना है उसी लेखपाल के पैसे से। मुझे लगता है कि एक बार ऐसे ही सवालों की बौछार आपको माननीय मंत्री जी से भी करना चाहिए। तब न जाएंगे, चले ही जाइए एक बार। आजकल वो बुलेट से, सुनिए, वो 4.5 साल बड़ा बीमार रहे, कोमा में रहे बेचारे। कुंभकर्ण की नींद में उन्होंने कोई टैबलेट खा ली थी, कुंभकर्ण की बनी, 4.5 साल सोए हैं बेचारे। अब सुने हैं कि वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए और आ गए हैं। और तो और मैं आपको गजब की बात बताऊं कि वो बुलेट आजकल चला रहे हैं, वो इतने स्वस्थ हो गए हैं। तो खोजिए, यहीं कहीं बुलेट चलाते हुए दिख जाएंगे आप। नमस्कार, प्रणाम, गोला तनी हम ही राजा रुका देखतनी मैच बॉक्स। लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग जब हम करतनी है तो लोग के मुँह पर, हर एक शख्स के जुबान से सुनतनी है कि अगर कैथकी सिंह के भाजपा टिकट दी तो चुनाव जीत सकतड़ी। पिछले वीडियो में देख ले ओके, सौभाग्य बा कि कैथकी सिंह जी आज हमारे सामने बानी। अब लंबा प्रयास कर बानी, लगभग 7-8 हाली फोन कैले बानी, तो यहाँ से कबो कबो बात भइल बा, आज सामने हमनी के मुलाकात भी भइल बा। मैडम बहुत बहुत स्वागत बा। धन्यवाद आपका। सीधा सवाल करेगा तो हम जानल जानी, ई जौन बांसडी विधानसभा क्षेत्र है, ई सपा के गढ़ है, ते किला के कैसे भेदल जी? किसने कहा आपको सपा का गढ़ है? ये आपको कैसे लगता है सपा का गढ़ है? पिछली बार हम निर्दल लड़े, तो बड़ी मुश्किल से आपके सपा के बहुत कदावर मंत्री, मुझे लगता है कि इस समय के सबसे बड़े नेता समाजवादी पार्टी के, वो मुझसे 1500 वोटों से जीत पाए, किसी तरह जीत पाए। जबकि वो कैबिनेट मंत्री थे, अच्छे अच्छे विभागों के मंत्री थे, सपा की सरकार थी, उनका पसीना छूट गया जीतने का। अगर ये सपा का गढ़ होता तो पसीना छूटता क्या? लेकिन 1982 से 2022 तक भाजपा सीट पर नहीं चुनाव नहीं जीती, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां बनी कि जब भी ये सीट जीतने की स्थिति में आती है तो या तो पार्टी की ऐसी मजबूरी हो जाती है कि इसको गठबंधन में देना पड़ता है, जिसकी वजह से जीती हुई सीट हमने कई बार हारी है। नहीं तो पिछला लोकसभा चुनाव आप देखिए, जब सपा और बसपा दो पार्टियां जो सबसे बड़ी पार्टियां मानी जाती हैं उत्तर प्रदेश की, वो दोनों एक साथ थी मैदान पे। और मेरी जिस विधानसभा को आप सपा का गढ़ कह रहे हैं, उस विधानसभा में हमने 1,17,000 वोट पाए। और मायावती जी ने इस बात को कोट भी करके गठबंधन तोड़ा कि जिस विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है, उस विधानसभा में बसपा के कैंडिडेट की अगर जमानत जब्त हो जा रही है, तो ऐसे गठबंधन का हम क्या करेंगे? तो कैसे आप कह सकते हैं कि सपा का गढ़ है? मैंने गलत कहा सकता, बिल्कुल गलत बात में कहीं कोनो सच्चाई नहीं किया। और अभी सामने आ गए रही तो मैडम अभी तक कोई विधायक भाजपा ना देला से, जैसे कहते बानी कि कौन परिस्थितियां भइल बा। अगर पिछले बार गठबंधन ना भइल रही तो दिखाई थी एवरी के 1 लाख पार, कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं हमको। लेकिन टिकट लेवे में तो बड़ा परेशानी के सामना करे पड़ल। अरे भाई, कोई भी अच्छा काम करने में परेशानी तो उठाना पड़ता है। रावण का इस धरती को जब पाप मुक्त करना था तो श्री रामचंद्र जी ने भी तो 14 वर्ष का वनवास काटा ना, तभी तो इस धरती को पाप मुक्त किया रावण से। अभी लोग के अंदर में कंफ्यूजन बा कि निषाद पार्टी से टिकट मतलब सिंबल का रही। सिंबल मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि मेरा सिंबल कमल का फूल है। मैं कमल के फूल की प्रत्याशी हूँ। समस्त जनों को, समस्त जनता जनार्दन को कमल के फूल पर ही वोट देना है। अगर जनता मौका देती है मैडम तो कैसन विकास हुई जा, का रूपरेखा हुई? देखिए, हमारा जो विधानसभा बा वो बहुत पिछड़ा विधानसभा बा। एमे समाजवादी पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष जी हवन 15 बरिस विधायक रहला के बाद हो, सरकार में रहला के बाद हो, वहाँ के कुछ कोनो काम अभी कैले नहीं की। सबसे बड़ परेशानी बा हमनी के कटान के, हमनी के बाढ़ के, हमनी के जब हई बरसात आवता ओ समय जो पानी के जल जमाव हो जाता, किसानन के जो नुकसान होता, ई कुल हमनी के किसान आदमी हैं जा, तो ई कुल के विषय में काम कैल हमनी के प्राथमिकता में रही। पिछला बेर सुने में आवत कि कोनो सेटिंग के वजह से रउआ हारल रहनी, वहाँ कहीं से कैंडिडेट लेके लड़ी रहनी।
मामला लोग सुने। लोग कहेला कि राजनीति साम दाम दंड के एगो रूप बा, तो वहाँ के सब इस्तेमाल करे नहीं और वो में माझल वहाँ के खिलाड़ी बानी भाई, उनका सम्मान है, वो अपने जीवन का उन्होंने कई वर्ष राजनीति को दिया है और बहुत कुछ सीखा है और मैं उनसे सीख रही हूँ। बात कही जाओ मैडम, चुनाव नजदीक आ गई बा, वोटिंग संभवतः कल भी हुई, प्रथम चरण के वोटिंग कल हुई। राजनीतिक पार्टी लॉलीपॉप देवल शुरू कर दिला बड़ी सन, चाहे भाजपा हो को चाहे सपा हो को। अब भाजपा जहाँ एलपीजी सिलेंडर के दावा करता हो, जब सपा घरे घरे स्कूटी देता, पेट्रोल देता, तो कहीं उत्तर प्रदेश के बेचे के प्लान तो दोनों पार्टी ने कैले उत्तर प्रदेश के बेच बासी दिया काम खत्म हो जाओ, जनता मूर्ख रहो। हाँ, जनता भाई इ जनता आज के ज़माना की जनता तो मूर्ख नहीं हो जाता। आपे देखी मोबाइल पे हमारे इंटरव्यू लेते नहीं, सीधा सवाल करता नहीं, तो आपके क्यों मूर्ख बना सकेला का? तो आप ही जैसे तो समस्त जनता है, ना, तो लेकिन कैसे कोई लॉलीपॉप मूर्ख तो दिया था बनाए? किसान लॉलीपॉप के नहीं देश है। हो। देखिए, जब मोदी जी सरकार में आए, जब योगी जी सरकार में आने वाले थे, तो यह कहा गया था कि हम लोगों को आवास देंगे, लोगों को शौचालय देंगे, मुफ्त सिलेंडर देंगे, पेंशन देंगे। हम कई ऐसी योजना जिसका हमने घोषणा मैनिफेस्टो में किया तक नहीं था, जैसे किसान की सम्मान निधि की योजना है, ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिसको हमने मैनिफेस्टो में नहीं कहा था, पर नहीं कहने के बावजूद दिया। और समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो उनकी तो खैर बात ही हटा दीजिए, वो क्या मैनिफेस्टो में बोलते हैं और वो क्या करते हैं वो जमीन पे दिखता है। मैंने मैनिफेस्टो सरासर गलत में दोनों पार्टी के मानल जाओ। भाजपा का मैंने तो कहा नहीं कि गलत है, मैंने तो ये कहा कि हमने जितना कहा था उतना तो दिया ही। तो और जो भाजपा भी तो नहीं फ्री की दावा कर रही है। फ्री का दावा नहीं है ये। इतने वर्षों तक हम जो ये जनता है वह लगातार इनकम टैक्स भरती है, आपको पता होगा। और इनकम टैक्स का जो पैसा है वह जनता के काम के ही लिए लिया जाता है। आज इससे पहले जब भाजपा की सरकारों से पहले जो पैसा जो जनता का पैसा आता था रेवेन्यू के थ्रू या किसी टैक्स के थ्रू, उस पैसे को दुरुपयोग होता था, उससे कोई लाभ जनता को डायरेक्ट पहुंच नहीं पाता था। परंतु आज वही जनता का पैसा, वही सरकारी पैसा किस तरह जनता के काम आएगा यह ये सरकार करके दिखा रही है। तो जब जनता के रेवेन्यू ही, जनता के टैक्स के ही वापस करके जनता में देवे के बात है। 148 गो चीनी मिल उत्तर प्रदेश में बा, जौना में से 112 गो बंद बा, 26 गो कटाई मिल बा, जौना में से 16 गो बंद बा, 10 गो ही चालू बा। तो वो टैक्स वह चालू हो जाए तो रोजगार न मिले, लड़का लोग इलाहाबाद जाके पिटाई ना नू। कितना एम्स था आपके उत्तर प्रदेश में? एम्स में आम आदमी की इलाज कहाँ होला? मैं पहले सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ, कितने एम्स थे आपके इसमें? एम्स में आम आदमी का इलाज कहाँ होला? एम्स में आम आदमी का नहीं होता तो किसका होता पैरवी है? चाहिए। अगर है केहू बैठल बा, केहू कह दो हाथ उठा दो कि भाई लोग एगो गरीब जाके डायरेक्ट एम्स में, चाहे दिल्ली चाहे गोरखपुर कहीं जहाँ एम्स चालू बा, तो जवन कहम तवन ऐसा कि हमें गरीब के लेके आई जा, हमने के जुड़ल बनी जा कहीं ना कहीं समाज से। देखिए, मुझे लगता है कि अभी आपका ये कोरोना काल में आपका इस अनुभव से आप गुजरे होंगे कि कोई पैरवी और ये और वो की आवश्यकता पड़ती है। हमने एक माइंडसेट बना रखा है, जैसे पिछले सरकारों में होता आया है कि बिना किसी पैरवी के एक होमगार्ड नहीं चलता था। तो हमने ये माइंडसेट बना रखा है कि नहीं, ये वही होता आ रहा है। अब ऐसा नहीं है, बहुत चीज़ों में परिवर्तन आया है। आप ग्राउंड पे उतर के तो देखिए, कोरोना काल में ज़रूर ये दिक्कत थी कि इतने ज़्यादा पेशेंट थे, इतनी ज़्यादा परिस्थितियाँ केओस में थी कि कंट्रोल करने में उस समय पैरवी की ज़रूरत पड़ती थी। परंतु आज ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप जाके अपना इलाज करा के देखिए अगर कोई हो तो। बहुत रेफरेंस आवेला हमने के लगे, लेकिन लोग पहुंच ना पावेला। तो रोजगार के क्या अवसर रही है? रोजगार अभी आपने देखा 4.5 लाख रोजगार हम लोग ने दिया, और मैं बिल्कुल छाती ठोक के कह सकती हूँ, डंके की चोट पे कह सकती हूँ कि बिना 1 रुपए लिए जितने पारदर्शी तरीके से इस सरकार में भर्तियां हुई हैं, यह बिल्कुल इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए और इसका प्रचार भी करना चाहिए। क्योंकि पिछली सरकार आपने देखा, सपा की सरकार थी, तो यही जब भर्तियां होती थी तो व्हाइटनर लगा के भर्तियां होती थी। जिनका हो जाता था उस पर व्हाइटनर लगा दिया जाता था। एक लेखपाल की नौकरी के लिए 8 लाख रुपए लेके और लोग घुमा करते थे और वो तक नहीं हो पाता था। बड़े बड़े व्हाइट हाउस बन गए, जाके सिकंदरपुर में देखिए हमारे माननीय मंत्री जी के नेता प्रतिपक्ष जी का कितना बड़ा व्हाइट हाउस बना है उसी लेखपाल के पैसे से। तो बहुत अंतर आया है। इस बार हमने 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं। संविदा की नौकरी को हम गिन नहीं रहे, वह न जाने कितनी दी हैं। बहुत सारी खुद जो आत्मनिर्भर भारत की हम बात करें उसके आधार पर हमने कई रोजगारों को अवसर दिया है कि वो अच्छे से हो सके। हमारे क्षेत्र में विधानसभा में मनियर में आज मेरा वहीं पे स्वागत कार्यक्रम है, वहाँ बिंदी उद्योग बहुत अच्छा चलता है। तो जबकि वहाँ वो जो बिंदी उद्योग है वह मुसलमान भाई चलाते हैं मनियर के। परंतु भाजपा सरकार को जिस तरह इन लोग चलचित्र में दिखाते हैं या जिस तरह उसका परसेप्शन बना के रखा है, उसके विपरीत पूरी तरीके से हमारे मनियर में ही इस उद्योग को बढ़ाने का, उसको आगे बढ़ाने का
काम हमारी सरकार ने किया। और ऐसे समस्त हर जगह पे जिले में जितने भी बीच में चला था योगी जी का कि जिले में जो भी अच्छी उद्योग हो रहे हैं उसको आप आगे बढ़ाइए और उसमें जो भी मदद सरकार की तरफ से लगती है वो दिलाया गया। अंतिम सवाल मैडम, जौन लखनऊ के कुर्सी बानू ओकर रास्ता बलिया से होके ही गुजरेला। जब पूर्वांचल के ही रास्ता से हम लखनऊ पहुँचल जाला तो हमेशा बलिया में मंत्रालय रहेला। का उम्मीद कइल जावे मेरी अगर और सीट निकलता तो? अभी तो भाई ऊपर के निर्णय बना। हाँ काहे कि खाली पिछला बेर वो कदावर नेता रहनी यही के वजह से भी टिकट मिलल पार्टी से। अरे मेहनत तो मिलल 1500 रुपया ग्राउंड में बानी तो का उम्मीद कइल जा मंत्रालय के चाबी मिली है मेरी? अब मंत्रालय उ कुल छोड़ दी नेतृत्व तो विश्वास करिए भरोसा करिए काम करिए। जब 15 बरिस अभी मंत्री ना नु रहनी मंत्री छोड़ी विधायको ना रहनी तब वो काम कैनी है नु भले जो टूटा फूटा काम कैले बनी नु तो जब कुछ ना रहनी तब काम कैले बनी तब विधायक के बनाई जाना देखब जा ओकरा बाद फिर इतना काम करब कि ईश्वर और ही आगे बढ़ी हम। और बाकी रसला चीनी मिल बंद पड़ल बा, कताई मिल बंद पड़ल बा, का मानल जा? और वो अगर चुनाव जीतत त भाजपा के बंद कइले 3 मार्च 1999 में भाजपा सरकार बंद कइले रहल। फिर भाजपा चालू करी? बिल्कुल कई चीनी मिल पे बातों भइल बा, कई चीनी मिल शुरुआतो भइल बा, आपके तो जानकारी हुई, आप रिपोर्टर हैं। कई चीनी इतना गन्ने का इन लोगों ने कर्जा करके रखा था मिलों का कि उसको वापस शुरू करना एक बहुत बड़ा टास्क था। उसमें कुछ हम लोगों ने किया है, शुरुआत हुई और इस 5 वर्षों में पूरा आप विश्वास रखें कि हम लोग बलिया के हैं और ज़रूर बलिया के लिए ज़्यादा आवाज़ उठाएंगे। भाई बलिया भृगु बाबा के धरती पर हमने के विष्णु भगवान के बिल्कुल हमने के विष्णु जी के लात मारे बिना सोचनी है जा तो भाई हमारी सरकार है बहुत इच्छा से काम करेगी और हम लोग लड़ेंगे अपनी बातें रखेंगे करवाएंगे। चलिए हमारी टीम से मिलकर मैडम कैसा लगा? बहुत अच्छा। और आप लोग इसी तरह अपने प्रश्नों की बौछार करते रहिए। देखिए एक लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि एक मजबूत विपक्ष हो और एक मजबूत मीडिया का तंत्र हो। चौथा स्तंभ ये जरूरी मजबूत होना चाहिए और आप लोग इसी तरह काम करते रहे। पर मुझे लगता है कि एक बार ऐसी सवालों की बौछार आपको माननीय मंत्री जी से भी करना चाहिए। तब न जाएंगे, चले ही जाइए एक बार। आजकल वो बुलेट से सुनिए वो 4.5 साल बड़ा बीमार रहे, कोमा में रहे बेचारे। कुंभकर्ण की नींद में उन्होंने कोई टैबलेट खा ली थी, कुंभकर्ण की बनी, 4.5 साल सोए हैं बेचारे। अब सुने हैं कि वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए और आ गए हैं। और तो और मैं आपको गजब की बात बताऊं कि वो बुलेट आजकल चला रहे हैं, वो इतने स्वस्थ हो गए हैं। तो खोजिए यहीं कहीं बुलेट चलाते हुए दिख जाएंगे आप। रुकते नहीं है, मिलते नहीं है, हम उनका आवाज तक जाके लौट के आए हैं। तो उनका कहीं कार्यक्रम होगा। देखिए 4.5 साल बेचारे लखनऊ रहते हैं। अब 6 महीने, जब चुनाव के 6 महीने हैं तो इतना उनके जब बुजुर्ग आदमी हैं 6 महीने में कितना काम करेंगे, तो थोड़ा व्यस्त रहते हैं। तो पर देखिए कहीं ना कहीं आपको बुलेट चलाते हुए मिलेंगे। इस बार ओम प्रकाश राजभर जी साहब का गठबंधन नहीं है और राजभर वोट का यहाँ पे बड़ा। जब ओम प्रकाश राजभर जी लोकसभा में स्वयं लड़े थे तो उनकी क्या दशा थी ये आपने देखी थी। फिर जब हम पहला चुनाव लड़ने आए थे, हमको याद है 2012 का पार्टी के सिंबल पे उनकी पार्टी भी थी, तीसरे स्थान पर वो थे। फिर पिछली बार वो भाजपा के गठबंधन के साथ थे, बड़ी मजबूती से चुनाव लड़े थे, उनके सारे लोग आए थे, हमारी पार्टी का भी बहुत पार्टी हमारी ईमानदारी से उनके साथ थी, तब वो तीसरे स्थान पर थे। तो इस बार तो उनको वो है ही नहीं। और राजभरों को जितना काम पार्टी ने किया है, राजभर समाज को जितना, तो राजभर समाज मूर्ख समाज नहीं है साथी। जिस बिल्डिंग में हम लोग बैठते हैं वह बिल्डिंग, उसका निर्माण, उस नींव का निर्माण राजभर करता है। और इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नींव जो है वो राजभर समाज रखेगा। चल मैडम बहुत धन्यवाद। तो ये बेबाकी से बतकुचन जौन रुआ देखत रही हाँ हमारे साथ नहीं केतकी सिंह जी बांसटी विधानसभा जौन की सपा के किला के भेदे खातिर आयल बानी। पिछला बेरी 1280 या 1380 वोट से चूक गई काय बेरी यहाँ के सरेता चढ़ी ये देखे के बात बा। और लगातार बांसडी के ग्राउंड रिपोर्टिंग देखे खातिर बन रही मैच बॉक्स के साथे। अगर अभी तक मैच बॉक्स के रुआ सब्सक्राइब नहीं कर ले तो कर ली, अगर फेसबुक पेज पर नहीं तो पेज के लाइक कर ली, फॉलो कर ली और वीडियो फैला दी। वीडियो देखने खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।